मैं पढ़ाई में हमेशा से अच्छी थी। क्लास में बेहतरीन नंबरों से पास होती थी। हर बार मेरे अब्बू कोई ना कोई अच्छा सा गिफ्ट दिया करते थे। एक दिन नाश्ता करते वक्त अम्मी ने कहा, इस बार हमारी बेटी मैट्रिक का इम्तिहान देगी। इस बार हम कोई बड़ा सा गिफ्ट देंगे। अब्बू बोले, क्यों नहीं, मेरी बेटी इतनी मेहनत से पढ़ाई करती है। तो फिर क्या सोच रखा है? भाई मैंने सोचा है इस पर अच्छा टीवी लेकर अपनी बेटी के कमरे में लगवा दूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? सारा दिन तो पढ़ती है, टीवी कब देखेगी? टीवी रहने दे, कुछ और सोच लें। अरे जब इसका दिल करेगा देख लिया करेगी, बंदा थोड़ी ब्रेक भी तो लेता है। 3 हफ्ते बाद मेरे मैट्रिक के इम्तिहान हो गए। कुछ माह बाद रिजल्ट भी आ गया। 78% नंबरों से पास हो गई। मैं बहुत खुश थी, बल्कि सारे घर वाले खुश थे। 3 किलोमीटर दूर कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। एक दिन दुकान से वापस आते हुए अब्बू को याद आया तो अच्छे गिफ्ट के तौर पर सोनी का टीवी लेते आए। टीवी मेरे कमरे में लगा दिया गया। शुरू में सब घर वाले मेरे कमरे में जमा होकर टीवी देखते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबकी दिलचस्पी कम हो गई और मैं अकेली अपनी मर्जी से टीवी देखती रहती थी। जब मैं स्कूल में थी तो मेरी क्लास फेलोज फिल्मों और ड्रामों की स्टोरी का तस्करा किया करती थी। उस वक्त मेरे घर टीवी नहीं था। अगर किसी दिन उनके साथ बैठ जाती तो बस उनका मुंह तकती रहती, क्योंकि मुझे तो कुछ पता होता नहीं था। अब कॉलेज में जब मेरी क्लास फेलोज किसी फिल्म के बारे में बात करती हैं तो मैं भी उन पे दिलचस्पी लेती। किसी चैनल पर किस वक्त कौन सी फिल्म लगती है, आहिस्ता आहिस्ता सब पता चल गया। फिर एक दिन मेरी क्लास की एक लड़की ने पूछा, क्या तुम फलां फलां फिल्म देखती हो? मैंने कहा, ऐसी तो कोई फिल्म नहीं देखी मैंने। उसने कहा, फलां चैनल पर फलां दिन को फलां टाइम वैसी वैसी फिल्म लगती है, जब देखना मुझे बताना, तुम्हारे मज़े को भी मज़ा आ जाएगा। वो लड़की दरअसल ब्लू फिल्म की बात कर रही थी, मगर मुझे उस वक्त कुछ अंदाज़ा ना हो सका। फिर एक रात टीवी देखते हुए मुझे उसकी बात याद आ गई। मैंने फ़ौरन चैनल तब्दील किया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कुछ ज़्यादा ही गैर अखलाकी फ़िल्म लगती है। थोड़ी ही देर बाद वैसी फिल्म भी लग गई जिसे ब्लू फिल्म कहते हैं। दरवाज़ा खिड़कियां बंद कर दी, आवाज़ ख़त्म कर दी। फिल्म देखना शुरू किया तो मेरे जिस्म की कैफियत और जज्बात बदल गए। 17 साल जवान लड़की होते हुए मैं अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी और घर से बाहर निकलकर रोड पर आ गई। आधी रात से ज़्यादा का वक्त था। इतने में कार मेरे करीब आकर रुक गई। कार वाले ने मुझे अंदर आने का कहा। मैं सब जानते हुए कार के अंदर आ गई। शराब में धुत कार वाले ने मेरे साथ अगले 30 मिनट तक बदकारी की। मेरा कंवारापन टूट गया। खून और गंध से खराब कपड़ों के साथ वापस आ गई। घर पहुंचते ही मुझे एहसास हुआ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तकिया मुंह में डालकर रोने लगी। फिर बड़ी देर तक रोती रही। जब रो रो कर और अल्लाह से माफ़ी मांग कर थक गई और उठकर बैठ गई, दोबारा उस बंद पड़े हुए टीवी की तरफ देखने लगी और सोचने लगी, क्या घर में टीवी लाना ज़रूरी था? फिर टीवी आ गया था तो केबल लगवाना ज़रूरी था? क्या सारे छोटे बड़े अच्छे बुरे चैनल्स ऑन करवाना ज़रूरी था? मेरा बाप ही ये टीवी लाया था और मेरे बाप ने ही मुझसे जिना करवाया।